आइए तो हम लोग बहुपद में दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे और उसका जो भी फार्मूला था बेसिक हम बता दिए थे। ये आज हमारा क्लास 3 है, एक्सरसाइज 2 के ए पढ़ेंगे। इसमें हम लोग 2 के ए भारतीय वन का बुक से है, तो 2 के ए में हम लोग क्वेश्चन ये लिखे हैं बोर्ड पर लिखे, इसको हम बनाते हैं आज। और जो नंबरिंग वाइज दे दिए हैं और जो छोड़ दिए हैं वो आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो ये देखते हैं 3x - 2y + 1 = 0 है। जब कह रहा है कि x = 1 और y = 1 है, सॉरी y बराबर नहीं दिया हुआ है तो y बराबर निकालना है। x बराबर दिया हुआ रहेगा तो y का मान निकालना है। इसमें दो क्वेश्चन है, तो एक हम बना देते हैं, एक आप लोग बनाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि x के मान 1 दे दिया है तो y के निकालना है। सिंपल है, जहाँ पे x दिखाई देगा हम वहाँ 1 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखिए तो 3x है तो x के जगह पर हम 1 रखेंगे -2y + 1 = 0। हमको y का मान निकालना है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 -2y प्लस में 1 है तो बराबर कुछ तरफ भेजेंगे तो माइनस में चिन्ह बदलता है, बराबर के उधर जाने के बाद चिन्ह बदलता है। और माइनस में ये 2y माइनस में 1 प्लस में 3 इधर आएगा तो माइनस में 3। अब देखिए माइनस में 2y माइनस में 3 है, माइनस में कितना आ जाएगा 4, माइनस माइनस कटेगा 2 से 4 कट जाएगा 2 बारी में, तो इसीलिए y का मान कितना आ गया 2। तो ये ऐसा ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो आपको वो एक के जो 2 है वो आप SW में रहेगा, बनाने का प्रयास कीजिए, बन जाएगा। अब देखिए इतना का एक हल इतना बराबर इतना है, तो कहने का मतलब है कि x और y का मान दे दिया है। तो कहता है कि x और जो y है, सॉरी x का मान 3 और y का मान जो 4 दिया हुआ है, इस समीकरण का है या नहीं है, हमको चेक करना है गलत है कि सही है। तो देखिए ये सब बनाने का तरीका है। हम लोग x का मान 3 और y का मान 4 रखेंगे। अगर हल करने पर ये 7 आ गया तो सही होगा, ये शून्य इसका होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो 5 गुने x की जगह पर रखेंगे कितना 3 -2 और y की जगह पर रखेंगे 4। इसको नहीं लिखना, इसको हल करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 -4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 15 में 60 जाएगा तो कितना गया 7 आ गया। तो ये वाला ये जो x बराबर 3 और y बराबर 4 है, इसका शून्यक है। तो हम लिखेंगे हाँ शून्यक है। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन देखिए, तीसरा आपको SW में है, ये बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा। कहता है समीकरण x + y = 6 के कितने हल होंगे। पूछ रहा है कि कितना हल होगा, यानी हलों की संख्या, यानी इसका मान कितना होगा बता सकते हैं। देखिए जब हम लोग सीख जाएंगे ना तो देख के बता देंगे कि इसका हलों की संख्या कितनी है, देख के बताना है, बिना पेन कलम उठाए बता देना है कि कितना होगा। देखिए हम लोगों को जब इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग बोलना चाहते हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ सीखना पड़ता है, डायरेक्ट कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाता है। जैसे देखिए आज हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं तो गोड़ थोड़ा सा कटता है, गिरते हैं, तब जाकर हम लोग को साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अगर साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो कल्टी खेते भी कहेगा साइकिल चलाने के लिए, तो हम लोग चला देते हैं। तो बशर्ते क्या है उस पर हम लोग बहुत मेहनत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। इसीलिए इस पर भी हम लोग को वही बात है, सिर्फ हम देख के बता देंगे कि हलों की संख्या कितना होगा, तो हम तो बता देंगे। तो x + y बराबर अगर 6 है, या कोई 6 नहीं, या कोई 0 1 2 3 कोई भी संख्या रहेगा, ये नहीं कि 6 रहेगा तो अनगिनत होगा, 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी, यानी कोई भी संख्या रह सकता है। तो इसका हल कितना होगा अनगिनत होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अनगिनत, इसका हल अनगिनत। अब कहिएगा कैसे अनगिनत होगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल और इस पर लीजिए, x + y कितना है 6 है ना। अगर आटा चक्की का मशीन हम लोग तो सब जानते हैं, देखे भी होंगे, उसमें जितना गेहूँ रखेंगे उसमें से आटा उतना ही पीस के निकलते जाएगा, जितना रखेंगे उतना पीसते जाए। दिन रात भर अगर गेहूँ रखते जाएँ तो वो चलते रहा तो आटा पीस के निकलते रहेगा। ठीक उसी टाइप का है। इसको हम ऐसे कर सकते, y बराबर 6 प्लस में है x तो इधर भेज के माइनस में x। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि x के मान अगर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 5 6 7 8 9 अगर ऐसे ही रखते रहें तो y का मान हमको मिलते रहेगा। कहने का मतलब देखिए अगर x के मान अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया 5। अगर x के मान हम 2 रखते हैं तो y का मान कितना आ गया 4। अगर x के मान हम 3 रखते हैं तो y का मान कितना हो गया 3। तो ऐसी सिलसिला चलते रहेगा, हम लोग बनाते रहेंगे, इसीलिए इसका मान कितना होगा अनगिनत। तो 2 चर देखिएगा आप लोग की 2 चर राशि
अगर समीकरण में है उसका मान पूछ रहा है तो हम लोग अनगिनत हल कह सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है तो इसका हल कितना होगा, अनगिनत। आज इतना ही, फिर देखते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।